स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके सारे प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यापारी ग्राहक को 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है? सबसे पहले बताइए उसे तौलना कितना था, बोलिए 1000 ग्राम, लेकिन तौला कितना वह 800 ग्राम। फायदा में गया ना। तो फायदा को लिखने का तरीका क्या होता है? छोटा से बड़ा, बहुत बार बताए हैं। इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है, बोलिए 800, और बड़का वैल्यू 1000। कितने का फायदा हो गया? 200 का। कहां से? 800 से। प्रतिशत कितने पर? 100 पर। ये कट गया कई बार में? 4। 4 से कितना बार में? 25। मतलब प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट दिखेगा। चलिए अगला बनाइएगा। फिर बहुत बच्चा गलती कर गए इसमें, बहुत सारे बच्चे 85 मार के बढ़े होंगे, जो सरासर गलत है। पूछना क्या चाह रहा है उस चीज को समझना है। 8 पारियों में एक क्रिकेट का औसत कितना दिया हुआ है? 68। तो आप बताइए 8 पारी मिलाकर वह कितना रन बनाया होगा? 8 गुना 68। 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 220। 8 पारी का टोटल रन और 9वीं पारी का टोटल रन, तो टोटल कई गो पारी हो गया? 9 गो पारी हुआ। तो उसका औसत स्कोर यहां क्या बोल रहा है? कितना से बढ़ा। मतलब ये जो रन है ये टोटल कितने पारी का रन है? 9। तो इसमें 9 से भागा दे देंगे। जैसे 9 से भागा देंगे, ये लगभग में कितना देगा? 84 दशमलव समथिंग, लगभग में कितना? 85। तो ये देख के बच्चा क्या मारेंगे? 85 मार के बढ़ जाएंगे, जो सरासर क्या है? गलत। यदि हमसे कहता कि नया औसत क्या होगा, तब ना 85। हमसे क्या बोल रहा है? औसत में कितने का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब बताइए पहले औसत कितना था? 68। अब नया औसत लगभग में कितना? तो कितना से बढ़ा, बोलिए 17 से क्या हुआ? बढ़ा। बहुत बच्चा गड़बड़ाया होगा इसमें, इसने ऑप्शन देना चाहिए उसको। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बोलिए बी नंबर जाएगा। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझते चलें। अगला लीजिए, ये तो बहुत बार बताए हैं, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये। इस प्रॉब्लम में फिर आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा। 2 व्यापारियों में से प्रत्येक ने एक वस्तु 1000 में बेची। मतलब 2 व्यापारी है, एक व्यापारी ए है और एक दूसरा व्यापारी कौन है? बी है। दोनों व्यक्ति वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1000 रुपया में बेच रहा है दोनों। लेकिन ए अपने लाभ की गणना किस मूल्य पर कर रहा है? लागत पर। और बी अपने लाभ की गणना किस मूल्य पर कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। और दोनों कितना लाभ कमा रहा है? 25%। मतलब ए जब गणना किया तो ये कहा कि 25% प्रॉफिट किस मूल्य पर? सीपी पर। लेकिन जब बी गणना किया तो वो कहता है कि हम 25% प्रॉफिट कहां पर कमा रहे हैं? एट एसपी पर। तो अब कह रहा है प्रॉब्लम में बी द्वारा कमाया गया लाभ ए द्वारा लाभ से कितना अधिक है। मतलब दोनों का लाभ रुपया में निकालना है हमें। अब जरा बताइए 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 बटा 4। अच्छा, ये किस पर कमा रहा है? सीपी। जिस पर होता है नीचे वाला वैल्यू वही देता है। सीपी पर होगा तो निचल का वैल्यू क्या देगा? सीपी। और लाभ कितने का हो गया? 1 का। तो यहां से हम क्या निकाल लिए? एसपी। एसपी कैसे निकलेगा, बोलिए सीपी अब प्लस में लाभ। 4 1 कितना? 5। लेकिन मेरे लिए एसपी है कितना? 1000। यहां कितना है? 5। 5 यूनिट का मान कितना है, बोलिए 1000 है।
तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना है यहां, 1 यूनिट है, कितना, 200। इसका मतलब ए का जो लाभ रहा होगा वो कितना रहा होगा, 200। लेकिन अब बात हम किस पर कर रहे हैं, बी पर कर रहे हैं। बी जो लाभ कमा रहा है वो किस मूल्य पर कमा रहा है, एसपी पर। तो फिर वही 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। लेकिन यहां समझिएगा ये लाभ किस मूल्य पर हो रहा है, एसपी पर। तो नीचे वाला वैल्यू मेरा कितना, एसपी, और लाभ कितने का, 1 का। हमको यहां सीपी से कोई लेना देना नहीं है। एसपी का तुलना किससे, एसपी से, क्योंकि दोनों का एसपी क्या था, सेम था। यहां कितना आ गया बोलिए, 4 यूनिट का मान कितना, 1000। तो फिर बोलिए कितना यूनिट, 1 यूनिट कितना, 250। बात समझ में आ रहा है ना, अरे यस या नो। तो अब बताइए ए बी का लाभ ए से कितना अधिक है, 50 रुपया ना अधिक है जी। मतलब कितना लाभ ज्यादा कमा रहा होगा बी, 50 रुपया। बी कितना ज्यादा लाभ कमा रहा होगा, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला चौथा, बनाए थे इसको, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां गलती नहीं करना है, जरा ध्यान से सुनना है। 1 दर्जन संतरे की कीमत 96। 96 जो है 1 दर्जन का ना कीमत है। अरे यस या नो, 1 दर्जन का मतलब कई गो पीस, 12 गो का दाम कितना है, 96 है। ये 12 गो का दाम है टोटल। 2 दर्जन सेब, 2 दर्जन का मतलब कितना, 24 गो का दाम कितना है बोलिए जरा, 240 है। ठीक है, आगे क्या करा, 4 अनानस की कीमत, 4 का 100 कितना है, 80 है। तो हमसे कह रहा है प्रति पीस औसत मूल्य क्या होगा। औसत निकालने के लिए हम पहले देख लेते हैं टोटल कितना खर्च किए, कै गो पे खर्च किए। तो टोटल कै गो पे खर्च किए, 4 4 8 2 10, कितना, 40 गो पे टोटल कितना खर्चा किए हैं, 6 आए, 8 4 12 और 9 कितना, 21, 2 2 4 516। मतलब 40 गो फ्रूट्स पे हम कितना खर्चा किए, 516। तो औसतन कितना रहा होगा बोलिए, 516/40, बोलिए 12.9। तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 12 दशमलव कितने का, 9 का। आगे की ओर बढ़े हम। जो भी ऑनलाइन वाले हैं एकदम ध्यान से समझते चलें आप लोग भी। अगला ये देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर। सबसे पहले देखिएगा, निम्नलिखित अनुपात को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले आप देखें तो डेटा कितना कितना है आपके पास। पहला केस में 3/2, दूसरा केस में 3 कितना है, 4/3, तीसरा केस में 5/6 और चौथा केस में। अच्छा, यहां डेटा बहुत आसान है ना, तो सबसे बेस्ट है भगवे दे दीजिए, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं तो बनाने का बहुत सारा तरीका, एलसीएम निकालिए, कोना कोनी गुना कीजिए, डिफरेंस रूल लगाइए, कोई भी रूल लगाइए। लेकिन मेरे लिए सबसे आसान क्या हो गया, भागा 1 दशमलव, ये देखिएगा सही है ना, ये देखिए तो 4/3 है ना है दोस्त, ये कितना 1.33। ये बताइए 0.48 0. तो इसमें सबसे बड़ा हमको यही दिख रहा है। फिर ये मतलब यही ऑर्डर तो फॉलो करेगा। अरे यस या नो। अब बताइए ऑप्शन में कौन सा है ये ऑर्डर, ऑप्शन में ये ऑर्डर ढूंढिए, सी नंबर। आगे बढ़ जाए ना, चलिए अगला देखते चलना है।
चलिए देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर। यहां पर दो प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा मूलधन क्या है, फिर क्या पूछेगा दर क्या है। तो सबसे पहले यहां जरा समझिएगा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 वर्ष में 15,000 रुपये और 4 वर्ष में 20,000 रुपये क्या होते हैं प्राप्त। सबसे पहले आप बताइए 2 साल में कितने रुपये प्राप्त होते हैं 15,000। मतलब 2 साल का क्या है यह मिश्र धन। और 4 साल में कितने प्राप्त होते हैं जरा ये बात बताइए 20,000। तो सबसे पहले कितने साल का गैपिंग आया, ये 2 साल का अंतर आया। 2 साल का अंतर कितना 5,000। तो ये मेरा क्या बन जाएगा SI। यस या नो। अब डेटा या तो 2 साल का है या फिर कितने साल का है 4 साल का है। तो मेरे पास 2 साल का ही SI प्राप्त है। तो सबसे पहला काम मूलधन। मूलधन कैसे निकलेगा बताइए। मिश्रधन में से क्या घटा दें हम ब्याज को। तो मिश्रधन कितना है ये सब लिखा नहीं जाता है दोस्त। 15,000 में से कितना घटा दें 5,000। कितना आ गया ये 10,000। क्लियर है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही बनता कि उसका मूलधन क्या है। तो आंसर कितना आता बोलिए 10,000। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था दर। तो दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज। ब्याज चलिए 5,000 पकड़ लिए ब्याज को। ब्याज गुना कितना 100। अब बताइए मूलधन कितना 10,000। समय 5,000 ब्याज पकड़े हैं तो समय कितना साल 2 साल। ये 3 जीरो क्या हो गया यहां से कट गया। कहां अच्छा यहां 10,000 है ना, वही ना कर रहे हैं। 1 जीरो यहां से काटे 2 से कई बार में 5 बचे। मूलधन 10,000 है ना। लिखते चलें फटाफट। लीजिए यही ना है दोस्त। हाँ चलिए 7वां नंबर। बनाते चलिए 7वां नंबर। आंसर बताइए। एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदे। ध्यान से देखिएगा अबड़ी क्या लिखा हुआ है यहां 5 रुपये प्रति अंडे। कितना दर्जन है। अच्छा 1 दर्जन में कै गो 12। तो 10 दर्जन में मतलब 120 अंडा। 1 अंडा का दाम 5 तो 120 का 600। कॉस्ट प्राइस कितना 600। अरे भाई 10 दर्जन इतना पीस। 1 पीस का दाम कितना 500 तो कितना आ गया 600। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आ गया बोलिए 600। कह रहा है 12 अंडे परिवहन के दौरान टूट गए। अच्छा टोटल कितना अंडा था 120। 10 दर्जन 120। 120 में से 12 गो क्या हो गया बचा कितना 108 अंडा। और 6 रुपये प्रति अंडे की दर से क्या किया बेच दिया। तो अब बताइए सेलिंग 108 अंडा और 1 अंडा का दाम कितना 6। तो 8 6 के 48। 600 कितना। तो 600 का सामान कितने में बिक रहा है 648। कितने का फायदा 48 का कहां से 8 6 के 48। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसे बोलिए 8% ना दोस्त। अगला चलिए ये बनाइए जल्दी से। स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लगता है धारा की चाल। सबसे पहले नाव की गति कितना दिया हुआ है बोलिए 8। इसका मतलब 8 किसका मान है x। नाव के गति को हम क्या लेकर चलते हैं x लेकर चलते हैं। धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस कितना y।
x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी कितना 20 और समय कितना कितना घंटा लग गया 10 घंटा। लेकिन इस 10 घंटा में नाव का चाल कितना 8, तो बचा कितना होगा 10 माइनस 8 कितना 2। तो धारा की गति क्या रही होगी बोल दीजिए 2। अगला मेंसुरेशन का प्रॉब्लम इसमें बहुत खतरनाक टाइप से है ना दोस्त, लीजिए चर्चा किए और शैतान हाजिर है, ये गजब का प्रॉब्लम है। एग्जाम हॉल में जिनको कंसेप्ट नहीं पता है टस से मस होने वाला नहीं है। नोट करके एक छोटा सा थ्योरी लिख लीजिएगा। एकदम छोटा सा थ्योरी लिख लेना है नोट करके, क्योंकि बिना कंसेप्ट का ये प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आयत है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। एक एग्जाम्पल हम जैसे आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा आप। एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए, ये एक आयताकार सीट, बोर्ड पे देखिएगा, आयताकार सीट को मोड़कर हम क्या बना रहे हैं बेलन। अच्छा, मोड़ने का दो तरीका, या तो लंबाई के अनुदिश दोनों छोर को मोड़ दें ऐसे, अरे यस या नो, बेलन बन गया ना। जरा गौर से देखिएगा तो जो लंबाई पहले था जब आयत में था वो क्या था लंबाई, और जैसे इसके लंबाई के अनुदिश दोनों सीधा को मोड़े हम, यस या नो, तो जो लंबाई था वो बेलन का क्या बन गया, अरे बोलिए ना। मतलब यदि हम लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ये लंबाई का मान किसके बराबर 2 पाई आर के बराबर, अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां से L बटा कितना, और ये वाला भुजा क्या दे देगा ऊंचाई दे देगा। देखिए ना, लंबाई के अनुदिश मोड़े तो अब ये किसका काम करेगा ऊंचाई। अब दूसरा कंसेप्ट हम ये दे रहे हैं, जिनको लिखना है ऑनलाइन वाले भी लिखते चलिएगा, ये लंबाई और ये अबड़ी हम किसके अनुदिश मोड़ रहे हैं चौड़ाई। जरा ये देखिएगा, ये चौड़ाई है, ऐसे कर दिए हम, यस या नो। चौड़ाई के अनुदिश यदि मोड़ेंगे, अरे भाई मुड़ न रे, हाँ भावनाओं को समझना है। तो अब बताइए ये वाला जो है ये क्या दे दिया परिधि, मतलब अबड़ी जो परिधि है वह क्या है 2 पाई आर, तो और ये क्या हो गया ऊंचाई। इसका मतलब आर बराबर कितना b बटा 2 पाई। ये थ्योरी था इसका, है ना। लेकिन इतना नहीं करना था, हमको समझाने के लिए ये पूरा डिटेल क्या करना पड़ा देना पड़ा। 100 बात का एक बात, क्या बोले बोलिए 100 बात का एक बात यह है, जिसके अनुदिश मोड़ेंगे, लिख लीजिएगा, जिसके अनुदिश क्या करेंगे मोड़ेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए वह वैल्यू अब बटा में कितना 2 पाई, और अदर वाला वैल्यू क्या देगा, अदर वैल्यू क्या दे देगा ऊंचाई देगा। 100 बात का एक बात। हम ये चीज पहले बोलते तो आपको समझ में नहीं आता, सुनिएगा क्या, ध्यान से सुन, ऑनलाइन वाला भी ध्यान से सुन, इतना मेहनत से समझा रहे हैं, ध्यान देना है इधर। जिसके अनुदिश मोड़ेंगे, जिसके अनुदिश का मतलब समझे, लंबाई के अनुदिश मोड़े, किसके अनुदिश मोड़े, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा लंबाई बटा 2 पाई, कहानी खत्म। जो बच गया दूसर का वो क्या दे देगा ऊंचाई दे देगा। अरे बोलिए ना हाँ, किसके अनुदिश मोड़े चौड़ाई के अनुदिश, तो त्रिज्या क्या देगा चौड़ाई बटा 2 पाई। अरे बोलिए ना हाँ, अगल का क्या दे देगा, कहानी खत्म। 100 बात का एक बात, उड़ा दें इसको। चलिए अब आते हैं प्रॉब्लम पर, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझना है। अब एक लाइन में प्रॉब्लम बन गया मेरा, चलिए सुनिएगा। 28 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट को किनारे से मिलाने के लिए मोड़ा गया है। समझाने के लिए फिगर बनाए, एक का लंबाई कितना और एक का 16। कह रहा है
ताकि इससे दो संभावित तरीके से बेलनाकार पाइप बनाया जा सके। कई गो बेलनाकार, इसका मतलब लंबाई के तरफ से भी मोड़ेंगे, और अब कह रहा है एक लंबाई के साथ और दूसरा कह दिया है। तो बड़ा आयतन छोटे आयतन का कितना है, यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आयतन पूछेगा, आयतन का अनुपात, और ये पूछ दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम हम किसके अनुदिश मोड़ रहे हैं, लंबाई। जरा बोर्ड पे देखिए, अब कुछ नहीं लिखेंगे, लंबाई के अनुदिश मोड़े तो रेडियस 28 बटा कितना, और ऊंचाई 16। अरे 100 बात का एक बात लिख दिए, ये समझ में आ गया। चौड़ाई के अनुदिश मोड़े तो रेडियस, चौड़ाई कितना, अब बटा, और ऊंचाई 100 बात का एक बात। अरे यस या ना, जरा रेशियो निकाल लीजिए तो इसको, 2 पाई से 2 पाई, 4 से कई बार में, और 4 से, यहां से रेडियस का अनुपात 7 और 4। यहां से जरा ऊंचाई का अनुपात निकालिए, 4 और कंफर्म। हमको चाहिए क्या, आयतन। आयतन क्या होता है, r² इंटू, अरे पाई को नहीं ढोए, पाई से पाई क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। अरे यस या नो। अब बताइए r², 7 का स्क्वायर, r कितना, h कितना, 4, पहला का आयतन। दूसरा का आयतन r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7, ई कट गया, 7 से 49, 4 से 16 हो गया। तो पहला प्रॉब्लम ये बना, आयतन का अनुपात कितना, 7 और 4। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे क्या कह रहा था, बड़ा आयतन, बड़का कौन है 7, किसके, छोटे आयतन का, छोटा कौन है 4। बड़का आयतन 7 किसका, छोटका का, कितना प्रतिशत, गुना 100, 25 बार में कटा, 25 सते 175%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। बहुत VVI। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, जरूर सारे दोस्तों को बताते चलें। और जो भी ऑनलाइन वाले कोई भी मैथ्स के रिगार्डिंग आपको क्लास चाहिए, प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फुल्ली अपडेटेड मटेरियल के साथ सारा चीज आपको मिलेगा। आगे बढ़ जाए ना, लिखते चलिएगा। बना था किन्हीं से, चलिए बहुत ही शानदार। इसको एकदम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जिसके अनुदिश मोड़ेंगे त्रिज्या कैसे निकलेगा, वह वैल्यू बटा 2 पाई, और दूसरा का क्या दे देगा, हाइट। कहानी खत्म। अगला समझना पड़ेगा दोस्त, इतना आसान थोड़े ही है। चलिए अगला, इधर सब क्वेश्चन वैसने वैसन है। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, वह राज्य और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, जो 2 और 4 की गति से चल रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x का मान क्या। 2 प्रॉब्लम पूछेगा। फिर पहला प्रॉब्लम यहां से पूछेगा रेलगाड़ी का चाल क्या है, दूसरा क्या पूछेगा, रेलगाड़ी की लंबाई। अच्छा, दोनों केस में वही ट्रेन न पार कर रही है, जो ट्रेन राज्य को पार कर रही है वही ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेन का लंबाई तो क्या होगा, बराबर। वही ट्रेन है तो दोनों केस में लंबाई दूरी क्या होगा, सेम होगा। इसको उड़ा देते हैं दोस्त। अब जरा बताइएगा, मान लिए ट्रेन का चाल s है, एक ही दिशा में है, राज का चाल कितना है 2, एक ही दिशा में होने के कारण चाल क्या हो गया, माइनस। तो पहला व्यक्ति को कितने सेकंड में पार किया, 9, इतना दूरी तय किया होगा। अगला केस में वही ट्रेन है, लेकिन अबड़ी किसको पार कर रहा है, वह मधुर, जो किस चाल से चल रहा है 4, लेकिन इसको कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। दोनों केस में लेंथ ऑफ ट्रेन, दूरी बराबर चाल गुना समय, आपस में बराबर होगा। दोनों मिनट मिनट में सेकंड में था, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। कितना आ गया ये, 9s माइनस 18 बराबर कितना आ गया, 10s माइनस 40। इसको इधर लाए, क्या दे दिया, s बराबर, ये इधर आ गया,
ये यूनिट किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो पहला केस में कहता ट्रेन का चाल क्या है, तो आंसर क्या बनता मेरा, बोलिए 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे ट्रेन का लंबाई पूछ रहा था, किसी एक में रख दिए हम 22, यहां 22 माइनस 2 कितना, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर था, इसको किसमें बदल दिए, मीटर पर सेकंड 5/18 और कितना सेकंड, 9 दूनी 18, 10 पचे 50 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो रहा होगा वो कितने मीटर का रहा होगा, बोलिए 50 मीटर का रहा होगा। अगला दोस्त क्या दोस्त, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चाल कितना निकल गया बाबू, 22, इसमें रख दिए 22 माइनस 2 कितना 20, लेकिन यहां पर जो यूनिट था वह किसमें था, किलोमीटर पर आवर। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दिए, मीटर पर सेकंड। आ कितना समय, 9 सेकंड। तो आंसर किसमें आ गया, मीटर में आ गया मेरा। जल्दी जल्दी कलम चलाइए। चलिए ये बताइएगा, अब यहां कैलकुलेट करते चलिए फटाफट स्पीड में। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार बर्तन भरे हैं, कितनी गणना, आयतन, अरे मीटर लीटर को छोड़िए ना, जो भी 11 से कटने वाला होगा, ये देखिएगा 5 2 दशमलव को भूल जाइए ना, 5 2 7 नहीं कटेगा। यहां देखिएगा ये भी नहीं कटा, यहां देखिएगा 4 1 5 4 9, 9 में 9 गया, 0 चांस बन रहा है, 4 2 6, कौन सा बनेगा, यही। अरे आयतन में 11 का मल्टीपल आएगा ना, बस दशमलव क्यों नहीं ढोए, अरे लीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर को लीटर में, तो बटा 1000 करना होगा, खाली दशमलव ही ना इधर उधर जाएगा। नए मन नहीं माना, आयतन बोलिए 2/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब ना 21 गुना, ये जो आंसर आया ये सेंटीमीटर क्यूब। इसको किसमें बदलना है, लीटर, 1000 से भागा 19.404। सॉल्व कर लीजिएगा आप अपना। अगला लीजिए, देखिएगा ये ढड्ढा दे दिया है और है कुछ नहीं, इसमें खाली कहानी लिखा है दोस्त। 12 नंबर कोई बनाए थे इसको, इसमें खाली कहानी लिखा है। सबसे आसान प्रॉब्लम है आज तक का, है ना, सुनिएगा। फिनाइल और पानी के एक घोल 28 लीटर के हैं, F4 फिनाइल, W4 वाटर। ये कितने लीटर का घोल है, 28 लीटर का, जिसमें किस अनुपात में है, 4 और 3 के अनुपात में। हो गया ये पहला स्टेटमेंट। अब बताइए टोटल 4 3 मुजवानी खेलिए, 7 यूनिट का मान, 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट 16, और ये मतलब 28 लीटर में फिनाइल 16 और वाटर 12। पहला स्टेटमेंट क्लियर। 21 लीटर फिनाइल और पानी का घोल, जिसमें फिनाइल से पानी का अनुपात 2:1। अब कितना लीटर का घोल है, 21, और ये किस रेशियो में, 2 और 1। अब बताइए टोटल 2:1, 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट 2 यूनिट 14। 21 लीटर के घोल में 14 और 7 रहा होगा। 28 लीटर फिनाइल पानी के घोल में मिलाया, ये कहानी कह दिया, मतलब इस 21 लीटर को किसमें मिलाए हैं, 28 में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर 51 लीटर फिनाइल पानी का घोल, अब कितना लीटर का है, 51 लीटर का है, जिसमें किस अनुपात में है यह, 9 और कितना मुजवानी, 9 8 17, 17 का मान, 51 1 का मान 3, 9 तिया 8 तिया, हो गया। तो कर अंतिम मिश्रण में पानी और फिनाइल का अनुपात, मतलब इस सब को मिलाएंगे तो वाटर और फिनाइल क्या होगा। अरे भाई ये तो एकदम खालिफा था, ये मिलाएंगे तो इस सबको जोड़ेंगे वाटर आ जाएगा। जोड़िए 2 7 9 4 13 43, यस या नो, यहां से जोड़िए 16 14 और 27, कितना 57। लेकिन आंसर ये रेशियो नहीं होगा, क्योंकि पहले हमसे क्या पूछा है, यहां
पानी और फेनाइल। तो पानी कितना 43 और है कहीं। अगला चलिए देखिएगा, इस प्रॉब्लम में एकदम सही सही बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक दिल पे हाथ रख के। क्या सबसे पहले आप ये चीज निकाले थे ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर? सबसे पहले आप यही कर रहे होंगे। अब देखे होंगे रे भैया ऑप्शनवा तो मैचे नहीं कर रहा है। अच्छा किए थे कि नहीं? यहां पे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। हल्का लैंग्वेज का फर्क है। देखिएगा क्या है लैंग्वेज का फर्क। एक कमरे के आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। यहां से दो प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं। कमरे का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। यदि हम कहते कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े छड़ की लंबाई, तब होता रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम पूछते बड़का से बड़का छड़ का लंबाई क्या होगा तब ना। लेकिन यहां बड़का से बड़का छड़ का लंबाई नहीं पूछा है। यहां क्या पूछ रहा है, सबसे लंबे टेप का आकार क्या होना चाहिए जो तीनों आयामों को क्या करे, माप सके। इसमें मापने का बात किया और रूट अंडर में क्या होता है, रखा जा सके। बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे बड़का से बड़का माप जो तीनों को माप सके वह इसका क्या होगा, HCF। भाई साहब खाली गड़बड़ ही है कि ऑप्शन जरा धांसू धांसू देना चाहिए था, है ना। ऐसा ऑप्शन देता है वो रूटों वाला घुसा के देता है ना। HCF कितना आएगा बोलिए, 150। अरे 15 सब में कॉमन आ जा रहा है 150। चलिए बताइए, देखिएगा फिर ये बोलिए, आंसर बोलिए। एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति रह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा होती है। तंबू की ऊंचाई समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। ये एक शंक्वाकार तंबू है। जमीन, अच्छा शंक्वाकार तंबू का जमीन यही वाला ना पोर्शन होगा। अरे यस या नो। एक व्यक्ति कितना क्षेत्रफल ले रहा है और ऐसा ऐसा कई गो व्यक्ति, 12 गो व्यक्ति। यस या नो। तो टोटल जो ये क्षेत्रफल होगा ये क्या रहा होगा, पाई आर। मतलब ये पाई आर स्क्वायर का क्या रहा होगा, मान। अब बताइए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, और यहां पर एक व्यक्ति कितना मीटर क्यूब सांस ले रहा है। लेकिन ऐसा ऐसा कई गो व्यक्ति है, 12 गो। अरे टोटल 12 गो ना है। तो टोटल आयतन किसके बराबर, 20 गुना 12। 20 गुना 12 ना। अब जरा बताइए पाई आर स्क्वायर के जगह हम क्या रख सकते हैं यहां पर, 60। अरे हाँ या ना, 12 पंचे 60, 3 से कई बार में 20, 20 से 20 कट गया तो ऊंचाई। ये समझाने के लिए पूरा डिटेल हम दे दिए। जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देते चलें दोस्त। चलिए अगला 15 नंबर बताइए। किसी कच्चे माल की कीमत 2 वर्ष में समान प्रतिशत से बढ़ी। कीमत 120 रुपया से बढ़कर कितना हो जा रही है, 120 से बढ़कर 145 दशमलव कितना 2। अच्छा बताइए तो कितना बढ़ गया यहां, 25.2 बढ़ा कहां से, 120 से गुना कितना 100। बताइए कितना बढ़ गया, ये कट गया 0 दशमलव उड़ गया, 12 दुनाई 24, 21%। लेकिन आंसर 21 नहीं जाएगा। कई वर्ष में, 2 वर्ष में समान से बढ़ रहा है। यस या नो। कितना जाएगा आंसर, 2.5 साल में, तो 1 साल में 10.5।
लेकिन अब देखिएगा सक्सेसिव लगाएंगे, यस या नो, तो यहां से भी कितना आ रहा है 21, नहीं समझे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो सक्सेसिव लगा के आंसर नहीं देता है, क्या देगा वो 10.5। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए 10 नहीं मारिए, क्या मार दीजिए 10.5। 21% कितने साल में 2 साल, तो 1 साल में कितना 10.5। यही क्रमिक रूप में कह देता ना, तब क्या फिर 10, तब तो 10 का क्रमिक हो जाता कितना 21। बात समझ, यहां क्रमिक नहीं ना बोला है, यहां डायरेक्टे बोल दिया 2 वर्ष में कितना 21, तो 1 साल में। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ दोस्त जोर से बोलिए। 100, हाँ ये हो गया बढ़ के 1 साल नहीं, ये कितने साल का है 2 साल। यहां पे 10.5 हम सक्सेसिव नहीं लगा रहे हैं, 120 में 10.5 और फिर 10.5 21। हाँ अब देखिएगा ये सब बड़ी खुरापाती है, ये सब उसका मन हो जाता है, बोर्ड का मन हो जाता है, मन कर देता है तो कभी वो क्या बोल देगा 10, अपना एक्सप्लेनेशन दे देगा वो, और कभी मन हुआ तो क्या कर देगा 10.5। सुन लीजिए हम दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 साल में ना 21 बढ़ा, तो 1 साल में 10.5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि यही कहता प्रत्येक साल क्रमिक रूप से बढ़ रहा है, क्रमिक रूप से, तब हम क्या लगाते सक्सेसिव लगाते, तब हम 10 का 2 साल में सक्सेसिव कितना 21। बात समझ में आ रहा है ना। अगला 16 बताइए ये जल्दी जल्दी। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, B इंटू सी अपॉन ए, तो 18 गुना कितना, ए का मतलब 12। और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं बोलिए, B² बटा ए, K² बटा 4, 4 से कई बार में 3, 3 से 2, 18 दूना 36 के बराबर कितना 6। इस सब में सांसों नहीं लेना है, मार के बढ़ जाना है। फिर यहां पे बहुत बच्चा फिर गलती कर दिए होंगे, हमें पता है ना कहां पे आपका नस, कहां पे क्या गलती कर रहे हैं। लगभग बच्चे 5 मारे होंगे, है ना। देख लीजिए कहानी में ढिस है। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 रुपया 1 वर्ष में इतना हो जाएगा। कंडीशन क्या है, अर्धवार्षिक। सबसे पहले कंडीशन कौन सा दिया हुआ है बोलिए, छमाही। समय मेरे पास 1 साल का मतलब कितना महीना 12 महीना, 12 महीना में कई गो छमाही 2 गो। अब जरा बताइए मूलधन मेरा कितना है यहां 7200, और मिश्रधन कितना है बोलिए 7938। कटाइए इसको जरा, 24 से कटाइएगा 400 बार में, 24 से कटाइएगा 441। समय 2 गो निकला, तो इसका मतलब ये 20 का पावर 2, ये 21 का पावर 2। रेट हमेशा एक टाइम पीरियड पर 20 से 21 कितना से बढ़ गया, कहां से गुना 100। अब कितना मार दिए रेट 5%, और आप आंसर बड़ी चाव से 5 मार के खुश होते हुए निकल लिए 5% सरासर गलत। ये जो आंसर आया 5%, ये किसका आया, प्रति छमाही आया। लेकिन हमसे क्या कह रहा था, वार्षिक। छमाही को वर्ष में बदलेंगे कितना से गुना 2 से, 5 दूनी 10% प्रति क्या वार्षिक। ये सही है मेरा आंसर। ये जो 5 आया ये किस में आया मेरा आंसर बोलिए, छमाही में। लेकिन हमें आंसर किस में देना था, वार्षिक। तो छमाही को वार्षिक में लाने के लिए कितना से गुना 2 से, तो 5 में भी 2 से, 5 दूनी 10%। छमाही किस में तब्दील हो गया, वार्षिक में। अगला कलम एकदम स्पीड में चलाइए। चक्रीय चतुर्भुज, आप नाम सुने हैं ना चक्रीय चतुर्भुज का,
क्या कहता है चक्रीय चतुर्भुज? वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? बोलिए 180 होता है। अब जल्दी से धाए से बना जाइए ना दोस्त, ऑनलाइन वाले भी एकदम मस्त मौला टाइप से आंसर देते चलना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए समझाने के लिए हम फिगर ही ड्रॉ कर दिए। चारों शीर्ष कहां आ गया? बोलिए वृत्त के परिधि पर हो गया। बना दिए ABCD। A है, B है, फिर क्या है? C है, फिर D है। अब क्या कह रहा है? पढ़िए। A बराबर कितना डिग्री? X डिग्री। B बराबर कितना डिग्री? 5 हुआ। ये प्रॉब्लम कह रहा था। C बराबर कितना डिग्री है? बोलिए 2x। और D बराबर कितना डिग्री है? y। तो चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण आमने सामने कोणों का योग क्या होता है? बोलिए 180। यहां आमने सामने कोण है, मुजवानी खेलिए 2 1, 3 का मान, 1 का मान 60। हमको x ही चाहिए था। यहां बोलिए 5 1, 6 का मान 180, 1 का मान हो गया। y चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? 3 × x माइनस 180 माइनस 30 कितना आया था दोस्त? अगला बनाते चलें आप। यहां बनाने का सबसे बेहतर तरीका y बराबर 2x + 1 है। अपने मन से कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए कोई भी वैल्यू पर। हम सबसे बेस्ट पकड़े x का मान 0, x 0 तो y बराबर 1। x 0 लिए 0 माइनस 1 का क्यूब प्लस 0 लेंगे, 0 गुना करेंगे 0 ही आएगा। आंसर कितना? -1। जल्दी जल्दी लिखते चलें दोस्त। अगला ये सबसे बेस्ट उपाय है। यहां कोना कोनी गुना कीजिए। कोना कोनी ने आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुने हैं? छोड़िए, नहीं सुने हैं तो कोने कोनी कर दीजिए, तोरा खातिर यही बेस्ट है। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक लाइन में लगा देता है, साइन बटा कॉस। अब बोलिए 5 + 1 बटा, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार में लगा के सॉल्व कर दिए। नहीं, जिनको नहीं पता है वो कोना कोनी क्या कीजिएगा? गुना। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाए? a + b बटा a - b बराबर c बटा d। तो इसको रेशियो में लिख दिए, साइन बटा कॉस, माइनस जिसके साथ लगा नीचे। इसको हम प्लस माइनस में लिख दिया। हर में क्या था? 1, तो 5 + 1 बटा 5 - 1। जिनको नहीं पता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कोना कोनी गुना। बोलिए साइन बटा कॉस क्या दे दिया? tan बराबर 5 1, 6 बटा 4 का मतलब, तो ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधार। कर्ण क्या हो गया? 3 तिया 9 और 4 कितना? 13, √13। तो 4 गुना साइन स्क्वायर। साइन क्या हो जाएगा? लंब। 3 तिया 9 बटा 13 प्लस 3 अब बटा 2 गुना कॉस क्या हो जाएगा? आधार। 2 का स्क्वायर कितना? 4 बटा 13। अरे रूट करेंगे हट जाएगा ना। अब प्लस 2 सॉल्व किए हैं कोई? 13 तिया 39, 39 और 36। अरे 13 से 13 काट दिए। यहां 4 दूनी 13 दूनाई 26, 9 6 15, 3 3 6 1 और यहां 8 6 14, 34। एको को नहीं आ रहा है? 75 बटा 34। बात समझ में आ रहा है ना? बुझाया कि सब ऊपर ऊपर निकल गया? जोर से बोल। ऑनलाइन वाले भी बुझाया तो सारे दोस्तों को बताइए। और जो भी नए बच्चे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चे को कंप्लीट क्लास चाहिए वो जरूर प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन क्या करें? डाउनलोड करें। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।